मैंने पूछा 38 केस वाला, 32 केस वाला, 30 केस वाला, सबके आगे आपने लगा दिया जनसेवी जनसेवी जनसेवी। बोले चलो जी क्लियर, ठेंगे पे आयोग और ठेंगे पे सुप्रीम कोर्ट। यादव जी देखिए, समाजवादी पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है। ठेंगे पे ना आयोग है ना ही सुप्रीम कोर्ट है। तो नाहिद हसन समाज से भी बता दिया आपने। है। अरे आपने योगेश वर्मा, नाहिद हसन, अतुल प्रधान सबको समाज से भी बता दिया। नहीं, आप मुझे बता दीजिए कि अतुल प्रधान, योगेश वर्मा, इनमें कौन कौन कुछ धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं? जो मुकदमे दर्ज हैं, राजनीतिक मुकदमे दर्ज हैं। कोरोना काल में आपने राशन बांटा तो मुकदमे दर्ज हो गए हैं। अगर आपने पार्टी कार्यालय में जाकर के कोई कार्यक्रम अटेंड किया उसमें मुकदमे लग गए हैं। आप ये देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की योगी कैबिनेट है, उस कैबिनेट में 20 ऐसे लोग हैं जिनपे भाई हम कह रहे हैं उनके में 200 हैं, उनके में तो आपके ये गुंडे मवाली अप्रूव हो जाएंगे क्या? उनके में सारे लोग मान लीजिए अपराधी हैं तो आपके अप्रूव कर दें, ये कहना चाह रहे हैं हमसे? ऐसी उम्मीद ना रखो नहीं ना। ये भाजपा से सड़क पे फरियाना, मेरे यहां टीवी पर नहीं क्या? मैं जिससे जो प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर देना होगा उसको, ये नहीं कि गेंद इधर फेंक दी, गेंद उधर फेंक दी। आपकी पार्टी का अपराधी। और दूसरी बात, जो सरलीकरण आप कर रहे हो ना धर्मेंद्र यादव, ये आप नहीं कर रहे, ये मुद्दतों से नेता करते आए। ये पॉलिटिक्स के क्लास का पहला लेसन सिखाया जाता है जब कार्यकर्ता पार्टी में आता है कि बेटा कहीं जाना और कोई आपका अपराधी के बाद हम पूछे तो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम की तरह ये मंत्र याद कर लो, राजनीतिक मुकदमे हैं, और ये कह के मुंह चुपता दो और तुरंत निकल लो मोटरसाइकिल से, बुलेट से। क्या ये सिखाया जाता है? हमको मालूम है ना। चोरी का, छिनैती का, डकैती का, बलात्कार का, साक्षात्कार का, सबके मुकदमे, बलवे का, दंगे का, आगजनी का, लूट का, और उनको बताते हो सब लोग के ये राजनीतिक मुकदमे। बलात्कार राजनीति में होता है क्या? डकैती राजनीति में पड़ती है। 144 का उल्लंघन हो मैं मान लूंगा, सरकारी काम में बाधा हो मैं मान लूंगा कि भाई नेता था, गया था राशन वाले के यहां, झगड़ा किया, राशन क्यों नहीं दे रहे हो, उसने मुकदमा लिखा दिया। नकबजनी का मुकदमा, चोरी का मुकदमा, गौकशी का मुकदमा, दंगे का मुकदमा, और सबको राजनीति का चोला पहना दोगे आप लोग। मुझे समझना यह है कि उत्तर प्रदेश में यही चलता रहेगा या कभी कुछ सुधार की भी सोचोगे भैया सब लोग? या जो जितना बड़ा अपराधी, जिसका जितना भौकाल इलाके में, उसी को ढूंढ ढूंढ टिकट दोगे? 20% से ऊपर का रेशियो है अभी आपका और सपा का टिकट में अपराधी का। धर्मेंद्र जी, जी बताओ भैया। हमारे अभी मुख्यमंत्री जी का भी आप बयान दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री जी का बयान सुन लिया मैंने, उनके बयान का सम्मान, लेकिन जो लिस्ट जारी होती है उसको भी तो देखना पड़ेगा ना बाबू। नहीं तो हम बयान तो अखिलेश जी भी अच्छा दे रहे, बहन जी भी अच्छा दे रहे, प्रियंका जी भी अच्छा दे रही, सब अच्छे दे रहे, लेकिन टिकट भी उन्हीं को दे रहे। 2017 जो सीता को मायको सोई रावण की गैल, ये ना समझाओ भैया कि मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे ना? नहीं, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ जी, हमारी बात तो जी भैया बताइए। 2017 के पहले 14 बरस तक उत्तर प्रदेश का ऐसा राजनीतिक वातावरण और जनमानस तैयार किया गया जो रॉबिन हुड की तरह अपराधियों को पालिश पोषित किया गया। आप देख सकते हैं कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, किसी गुंडा माफिया किसी की हैसियत नहीं थी जो वह सिर उठाकर चल सके। एक बहुत बड़ी सफलता हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून व्यवस्था के मामले में अपनाई थी। केस लिखे हैं भैया, आप ही नहीं लिखे हैं महाराज, ये कोई समाजवादी वाले आपकी वेबसाइट में थोड़ी टाइप कर गए। शुरुआती दौर में आपने कहा ये समाजवादी वाले आपके घुस के थोड़ी टाइप कर गए, हैक नहीं हुई वेबसाइट, ये आपका ही विवरण है। ऐसे ऐसे सत्कर्मी, हम तो ऐसे अपराधियों की सफाई करते रह गए। और आप देखेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में दागी जिंदाबाद का नारा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों ने कभी नहीं छोड़ा। सृष्टि जी, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? जी, इसके थे कि हमारे बहुत डीप रूटेड मानसिकता रही है जी। एक जो दबंगई की मानसिकता है, दबाने की, लोगों की आवाज को कुचलने की,
कि अगर आप बाहुबली हैं तो आपको ऑटोमेटिकली या तो लोग आपसे डर के आपके साथ आते हैं और या तो आपके उससे प्रभावित होकर आपके साथ आते हैं। आई थिंक ये हमारी मानसिकता रही है आज तक, स्पेशली इन उत्तर प्रदेश जहाँ पे हम पूर्वांचल और इन सेक्टर्स की अगर बात कर ले, इन क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ पे हमेशा से बाहुबली वो ज्यादा भारी रहे हैं अपने उसमें। नहीं, आप पश्चिम को भी ले लीजिए ना, पश्चिम के बाहुबली बुरा मान जाते हैं, वो कहते हैं भैया आप हमेशा पूर्वांचल के बाहुबलियों को बड़ा बताते हो, हम भी कम नहीं है। हम पूरे उत्तर प्रदेश को ही ले लेते हैं, वो बुरा मान जाएंगे नहीं तो। हाँ जी, आपसे पूरे उत्तर प्रदेश को ही ले लेते हैं। बाहुबलियों के साथ यही मुझे लगता है, एज एन इंडिविजुअल मैं कह रही जी, कि उनको खड़ा करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो इंसान है ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रबल है। या तो आप इनसे डरिए या तो इनके साथ आप सामने आ जाइए, इनसे इम्प्रेस होकर कि अगर आपको उसी लाइन पे जाना है तो। एक डर का जो माहौल है वो क्रिएट किया जाता है बाहुबलियों को खड़ा करके। और आज जैसे हम यहाँ क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं, सब पार्टियों में है, कांग्रेस ने भी कुछ उम्मीदवार निकाले हैं जिनके ऊपर केसेस है, आई विल एक्सेप्ट इट। कोई पार्टी यहाँ पे स्वच्छ नहीं है 100%। लेकिन जब हम क्रिमिनल्स पे बात करते हैं तो मौजूदा हालत में अगर हम एडीआर की रिपोर्ट पे भी बात करें तो 35% भाजपा में क्रिमिनल्स हैं अभी, जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए हैं। उसकी काट में अभी अगर 10 नाम हमारे प्रत्याशी हैं जिनपे केसेस हैं, उन 10 के अलावा हमारी जो अभी लिस्ट है उसमें 40 महिलाओं का आप नाम देख लें, वो पीड़ितों का नाम दिया है हमने आके। तो हम राजनीति को डीक्रिमिनलाइज करने का एक प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक शुरुआत कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आगे हमारी शुद्धिकरण में भी बहुत टाइम लगेगा। सृष्टि ठीक कह रहे हैं आप, बस ठीक है, एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए, मैं ये कामना करता हूँ। मैं सुरेश जी के पास चलूंगा। सुरेश जी, आपकी पार्टी तो कसम भगवान की है टार्च लेके ढूंढती है, बोले अगर बवाली हो, एक मैं सुन लो, मारा सुन लो, आप जानते हो मैं तो कभी सच के अलावा कुछ बोलता नहीं, ना मुझे इनसे टिकट चाहिए ना उनसे, तो मेरी सेहत पे क्या फर्क। आपकी पार्टी तो ये कहती है कि भैया ऐसा कोई बताओ जो बवाली भी हो, जेब में भी मजबूत हो, माल पानी वाला भी हो, तो डबल बोनांजा कर दे तुरंत। क्या आप उत्तर दो, फिर मैं 10 नाम बताऊंगा जो उत्तर प्रदेश भर में प्रसिद्ध हैं, बवाली भी हैं और माल वाले भी हैं बड़े, उनको सबसे पहले बीएसपी ने माथे पर तिलक लगाया। जी सर सुनिएगा जी, अग्निहोत्री जी, आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी की संरचना के विषय में जानते हैं, मानवर कांशीराम साहब ने ये सिद्धांत दिया था कि जैसा समाज वैसा नेता। और सर बनाएंगे सर सुनिए, नहीं बलात्कारी तो वो तो अपराधी है, लेकिन ना बिकाऊ समाज बनाने वाली कंसेप्ट बहुजन समाज पार्टी की रही है। जब न बिकने वाला वो होगा और जब हमारी जैसा समाज वैसा नेता, मतलब अगर कौन वकालत करता है टिकट देते वक्त, लोग तो ले जाते हैं ना नेता के पास में कि ये हमारा बहुत बढ़िया है। दूसरे में एक अनुरोध करना चाहूंगा, मैं उस चीज में फेवर में नहीं हूँ रत्ती भर भी, न मेरी पार्टी न मेरी आका न मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी, भाई अपराधी और अभियुक्त देखो दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है कानून की निगाह में।